आज के इस वीडियो में हम डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स के बारे में देखा था, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अनइक्वली शेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। याद रखें, डाइपोल मोमेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड टॉपिक है। आइए देखते हैं डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या है। डाइपोल मोमेंट के डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वो सलाहियत है जिसकी वजह से वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड HF के बीच में पाया जाता है और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। याद रखें, डेफिनेशन के अंदर जो पोल्स का जिक्र किया गया है वो इन्हीं को कहा गया है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो पोल्स। याद रखें, डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट किया जाता है, चार्ज ऑन द पोल्स को Q से डिनोट किया जाता है और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स को D से डिनोट किया जाता है। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स के मल्टीप्लिकेशन को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। याद रखें, डाइपोल मोमेंट को डी बाई यूनिट्स या फिर कूलम मीटर्स में मेजर किया जाता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास दो क्वांटिटी पाए जाते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, यानी कि जिसके अंदर वैल्यू हो और एक डायरेक्शन हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डाइपोल मोमेंट को एक क्रॉस आरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर क्रॉस मार्क पॉजिटिव एंड की तरफ पाया जाता है जबकि एरो हेड नेगेटिव एंड की तरफ पाया जाता है। मिसाल के तौर पे HF के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं F के अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर F की तरफ ज़्यादा खींचे जाते हैं, तो F के तरफ एरो हेड पाया जाता है। याद रखें, एरो हेड यानी कि एरो का सामने वाला हिस्सा नेगेटिव एंड की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस हेड यानी कि प्लस के जैसे दिखने वाला हिस्सा पॉजिटिव एंड की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर हमने एक टेबुलर फॉर्म तैयार किया है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स और उनके डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया गया है। मॉलिक्यूल्स जैसे H2, CO2, BF3, CH4, CCl4 में डाइपोल मोमेंट 0 है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.85 है। यहाँ पर जो D दिया गया है ये D वो रिप्रेजेंट करता है, जबकि डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये यूनिट्स के बारे में दिया गया है। तो 1.85 D वाटर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट वैल्यू है, जबकि अमोनिया की डाइपोल मोमेंट वैल्यू 1.47 D है। NF3 की डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0.23 है। अमोनिया और NF3 दोनों के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिमिलर है, जबकि इनकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू में बड़ा डिफरेंस है। अमोनिया की डाइपोल मोमेंट वैल्यू ज़्यादा है, NF3 की डाइपोल मोमेंट वैल्यू कम है। इसकी वजह ये है कि इनके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नाइट्रोजन की चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के तरफ शिफ्ट होते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन भी ये है, तो रिजल्टेंट डाइपोल का डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ पाया जाता है। जबकि NF3 मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नाइट्रोजन से ज़्यादा है और लोन पेयर का रिजल्टेंट डाइपोल अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और बॉन्ड पेयर का रिजल्टेंट डाइपोल फ्लोरीन की तरफ आता है। इस वजह से डाइपोल मोमेंट वैल्यू NF3 में NH3 से कंपेयर करने पर कम पाई जाती है। डाइपोल मोमेंट को शुरू से देखें तो डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स का। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट किया जाता है
और इसके यूनिट्स डीबाई या फिर कूलम मीटर है। याद रखें, डायपोल मोमेंट को एक क्रॉस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है।